अगर आप विस्तृत पिक्चर, जो एक इटर्नल पर्सपेक्टिव की पिक्चर है, यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव की पिक्चर है, उसको समझने की अगर आप कोशिश करें तो समझ आएगी कि ये आपके कर्म बंधनों को काटने के लिए आती हैं परिस्थितियां। कुछ ना कुछ तो कर्म हमने पहले किए हुए हैं, इसकी बात हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो जो खराब कर्म किए उसके फलस्वरूप अपमान हो जाएगा। हमने भी किसी का अपमान किया ना, और शायद मन में अभी भी हम उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जो हमारा कर रहा है। वो क्रोध कर रहा है, हम वापस क्रोध कर रहे हैं। वो इरिटेट हो रहा है, हम वापस इरिटेट हो रहे हैं। वो झगड़ा कर रहा है, हम वापस झगड़ा कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने पहले भी कर्म किए हुए हैं। तो उस कर्म के फलस्वरूप ये वाली परिस्थिति आई। परिस्थिति अपने में ना, देखो, एक होता है इमोरल, एक होता है एमोरल, न्यूट्रल होती है। परिस्थिति अपने में आपको दुख सुख नहीं दे सकती, पर जब आप मन में उसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस कैसे करते हैं? अपने स्वभावानुसार, कि ये परिस्थिति गलत है, ये परिस्थिति अच्छी है, उसके अनुसार आप उस परिस्थिति को देखते हैं। तो जो गलत है उसको आप प्रतिकूल मानते हैं, प्रतिकूल मानने से आप दुख का भोग करते हैं। जो आपको ठीक लगती है, किसी ने तारीफ कर दी, अरे आज तो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, अरे तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हारा जैसा तो कोई है ही नहीं, और आप फूले नहीं समाते हैं। तो अपने में तो वो चीज भी न्यूट्रल थी कि आपके कान तक एक आवाज आई थी, पर उस आवाज को आपके मन ने प्रोसेस किया। प्रोसेस इन द लाइट ऑफ द वेरियस बिलीफ्स, वेरियस कंडीशनिंग्स दैट यू हैव इम्बाइब्ड फ्रॉम द सोसाइटी, जिसको माया भी बोलते हैं, जिसको इल्यूजन्स भी बोलते हैं, जिसको स्टोरीज भी बोलते हैं। कहानियां सिखाई गई हैं हमारे सबको, और उन कहानियों में हम विश्वास करने लग जाते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जिसको सोसाइटी ने अच्छा कहा, अगर वो घटता है तो हमें सुख प्रतीत होता है। जिसको सोसाइटी ने बुरा कहा, वो घटता है तो हमें दुख प्रतीत होने लगता है। सोसाइटी ने कहा कि भाई बैंक अकाउंट कम नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, और हम बचपन से ये बातें सुनते आ रहे हैं। तो मन में उस बैंक अकाउंट का या लाभ हानि का बहुत ज्यादा महत्व बन गया। अब लॉस हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, कहीं चला गया, किसी ने ले लिए, वापस नहीं दिए। जो चीज आप करना चाहते थे वो प्रोजेक्ट पूरी तरह नहीं हुआ, जो आपके रिजल्ट्स, आपकी उम्मीद थी, वो नहीं मिले, तो वो पैसा कम हो गया आपका। अब उसके पीछे आपने बिलीफ लगाई हुई है कि इस तरह से पैसा कम हो तो दुख होना लाजमी है। तो मन उसी के अनुसार रिएक्ट करने लग जाता है। आपको बिलीफ है कि भाई अपमान बुरा है, और अपमान के ये शब्द होते हैं। किसी ने आपको गधा कह दिया, भाई गधा तो इतना प्यारा सा जीव है, बेचारा अपना सारा दिन काम करता रहता है, अपने में क्या गलती है इसमें। पर आपके मन ने एक विचार बनाया हुआ है कि गधा ये बेवकूफी की निशानी है, और ये अगर मेरे को कहा जाएगा तो ये बहुत बुरी बात है। तो आप उस घटना, किसी के कहने से कि आप गधे हैं, आप गुस्से में रिएक्ट करने लग जाते हैं। चीजों को यहां समझो कि आपने किसी के प्रति कोई दुर्भाव पहले रखा था, उसके फलस्वरूप, कर्म के फलस्वरूप ये घटना घटी है आपके साथ। और परमात्मा का मंगलमय विधान है, वो आपको जगाना चाहते हैं, वो आपको, आपके कर्मों को नाश करना चाहते हैं, आपको शुद्ध बनाना चाहते हैं। आप शुद्ध बुद्ध तो कुछ बने नहीं, बस गुस्से हो गए,
बस या राजी हो गए या दुखी हो गए। तो उस घटना का जो महत्व था, उस घटना का जो फायदा होना था, वो आपने छोड़ दिया। दोबारा से सुनो इस श्लोक को। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। आसान संस्कृत है। सुख और दुख का कोई भी दाता नहीं होता है। परो ददादीति, परो ददाति इति कुबुद्धि एषा। दूसरे देते हैं दुख या सुख, ये कुबुद्धि है, ये सही बुद्धि नहीं है। कर्मानुसार आ रहे हैं, उन सारे सुख दुखों में अगर आप शांत रह पाते हैं, सम रह पाते हैं, अनासक्त रह पाते हैं, तो आपका मन पवित्र होगा। और उसमें आप अगर रिएक्ट करते हैं तो एक तो वो कर्म बंधन नहीं कटेंगे, दूसरा आपके पुराने संस्कार और गाढ़े होंगे और आगे जाकर आपको उसके नए कर्म मिलेंगे। तो क्या फायदा हुआ? नुकसान ही नुकसान हुआ। रिएक्ट करने का मतलब है नुकसान ही नुकसान हुआ, किसी भी तरीके से फायदा नहीं हुआ। तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता। वही बात जो लक्ष्मण जी ने कही, काहू न को, कोई भी सुख दुख का दाता नहीं है। निजकृत कर्म भोग सबु भ्राता। निजकृत कर्म भोग सबु भ्राता। ये भाई सारे अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। तो कितनी ही बढ़िया बात हो जाए कि हम ये आज डिसाइड कर लें कि हमें परिस्थितियों से सुखी दुखी नहीं होना है, न सुख के पीछे भागना है, और जिसे दुखमय परिस्थिति कहते हैं न उससे डरना है। आ जाए देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। परिस्थितियां अपने में एमोरल हैं, न्यूट्रल हैं, उनको हम अपने मन में महत्व देते हैं। अगर ये डिटर्मिनेशन हो जाए, अगर ये संकल्प ले लें हम, तो झंझट कहां है? सारे झंझट खत्म हो गए। तो अभी आंख बंद करें और मन में ये रिपीट करें, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सबु भ्राता। निजकृत कर्म भोग सबु भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता। आज तक मैंने माना था कि उसने मुझे दुख दिया। इस मान्यता को अगर मैं छोड़ दूं, अभी विचार ही तो है ना। जैसे रात का सपना है, सुबह उठते छोड़ देते हो ना, सारा दिन उसको लेके तो बैठते नहीं हो। मन का विचार था, छोड़ दिया। ये भी मन का विचार है कि उसने मुझे दुख दिया, उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, उसने मुझे अपमानित शब्दों से मेरे को संबोधित किया। विचार था एक क्षण के लिए, बाद में फिर पकड़ लेना अगर आपकी इच्छा हो। एक क्षण के लिए खुद से पूछो कि अगर मैं ये विचार छोड़ देती हूं तो मुझे कैसा प्रतीत होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। मेरे कर्म थे, उसके अनुसार ये घटना हो गई। अब मैं शांत हूं, अब मैं पवित्र हूं। ये घटना जैसे नदी बहती है ना, वैसे घटनाएं भी बह रही हैं, परिस्थितियां भी बह रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा। कोई भी परिस्थिति टिक नहीं रही है। पर आप क्या करते हो? उन परिस्थितियों के साथ घुल मिल जाते हो,
और जब तक वो लास्ट करती हैं घुले मिले रहते हो, सुखी दुखी होते रहते हो। अब आप अपने को तटस्थ कर लो, अपने को एक बहुत ऊंचे पर्वत पे बिठा लो। नीचे गांव है, वहां पर लोग कोई लड़ रहे हैं, कोई प्यार कर रहे हैं, कोई धुतकार दे रहे हैं, कोई सम्मान दे रहे हैं, आपस में लगे हुए हैं सब लोग। आप उस पर्वत की चोटी पे बैठे खेल देख रहे हो, आप उसमें उलझ नहीं रहे हो। घटनाएं हो रही हैं, जो आज दो लोग प्यार कर रहे हैं कल लड़ रहे हैं, जो आज दो लोग लड़ रहे हैं कल प्यार कर रहे हैं। आप पर्वत की चोटी पे पहुंचा दो खुद को, परम शांत हो जाओ, गेम को देखो, लीला को देखो। झगड़ा तो तब था ना कि जो नदी बह रही थी हम उसमें कूद गए और आप छटपटा रहे हैं, हाय डूब रहा हूं, हाय डूब रहा हूं। आज से आप वो नदी में कूदना ही नहीं करोगे। उन परिस्थितियों में जो ऑलरेडी जा रही हैं उनके अंदर आप उलझोगे नहीं। संबंध हैं, परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, कर्मफल हैं, कर्म हैं। आप पर्वत पे खड़े हो और सब कुछ देख रहे हो, अलग खड़े होकर, बीच में उलझ कर नहीं। ये संकल्प लेना पड़ेगा, बात ऐसे ही नहीं बनेगी कि मैं सदा आनंद में ही रहना चाहता हूं, मैं सदा परमानंद में ही रहना चाहती हूं। परमानंद अपने में एक ऑब्जेक्ट बन जाए, आपके लिए एक फोकस बन जाए, एक ग्राह्य वस्तु बन जाए, किसी चीज के कॉन्सिक्वेंस के रूप में नहीं, अपने में ही वो मनस्थिति में प्राप्त करना चाहता हूं। उस मनस्थिति में खुद को टिका दो। संकल्प लो कि अब मैं परिस्थितियों से, घटनाओं से, अवस्था से, मैं बूढ़ी हो गई, मैं जवान हूं, ये अच्छा है वो बुरा है, अब तो मेरे रिंकल्स पड़ने लग गए, सब कुछ जा रहा है, ये शरीर भी जा रहा है। आप उस पर्वत पे बैठे हैं, देख रहे हैं। जो कुछ भी आने जाने वाला है, अनित्य है, उसको आप महत्व ही नहीं दे रहे, उस तटस्थता को महत्व दे रहे हो, उस अनासक्ति को महत्व दे रहे हो, और उस अनासक्ति में जो परमानंद है उसको महत्व दे रहे हो। अपने स्वरूप में तभी स्थित हो पाओगे। सच्चिदानंद जो स्वरूप है हमारा, आनंद स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है हम। ये किताबी बातें न रह जाएं और जीवन खत्म हो जाए। ये अनुभव की बातें हैं। और इसमें जा भी क्या रहा है, जो घटना तो घट रही है वैसे ही घटनी है ना। जो व्यक्ति ने जो बोल दिया तो बोल ही दिया ना। अब या तो मैं अपना सिर खपाऊं उसमें और या ना खपाऊं, या तो मैं परेशान हूं, दुखी हूं, क्रोधित हूं, और या तो ना हूं। तो मैं पहले वाला रास्ता ही क्यों चुन रहा हूं, मैं बाद वाला ही चुन लेता हूं। मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे परिस्थितियों में, चाहे वो सुखमय हो चाहे वो दुखमय हो, जिसे लोग सुखमय कहते हैं, दुखमय कहते हैं, मेरे लिए न्यूट्रल है। इसलिए मैं शांत। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में ऐसे कोई व्यक्ति आ सकते हैं जो आपको बेबात पर कष्ट देते हैं और वहां आप खुद को संभाल नहीं पाते, दुखी हो जाते हो, क्रोधित हो जाते, वो बार बार हो रहा है, आपसे नहीं संभल रहा।
तो ऐसे केसेस में क्या है, आपको फिजिकली भी आपको तटस्थ होना पड़ेगा। अभी मान लेते हैं कि अभी वो रमणा की स्थिति नहीं आई है, हमारी मन विचलित हो जाने की संभावना है, तो उससे फिजिकली भी डिस्टेंस बनाना, ताकि आपको सोचने का, अनासक्त होने का मौका मिले, आपकी सोच, आपकी अनासक्ति और गाढ़ी हो। खेल यही है कि अनुकूल परिस्थिति में सुख का भोग नहीं करना, शांत रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति में दुख का भोग नहीं करना, शांत रहना है। आप अभी से जीवन मुक्त हो। अभी से आप वो रमणा की स्थिति पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो, तभी जाके आपका ज्ञान स्थिर होगा। नहीं तो ज्ञान स्थिर ही नहीं हो पाता, वो धारणा ही नहीं बन पाती है ज्ञान में। पतंजलि योग सूत्र में जो लास्ट के 3, जो अष्टांग योग है, लास्ट की जो 3 बातें हैं, धारणा, ध्यान, ज्ञान की धारणा तो हुई नहीं। एक शब्द आता है ऋतंभरा। ऋतंभरा का मतलब धारण शक्ति। आपका मन इतना सूक्ष्म है कि आप स्पिरिचुअल ज्ञान को एकदम धारण करते हैं, उसमें टिक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। आपको दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो ऋतंभरा या तो आप उसको लेके पैदा हुए हैं, और या आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर करके डेवलप करनी पड़ेगी, स्वाध्याय कर करके डेवलप करनी पड़ेगी, ध्यान कर करके डेवलप करनी पड़ेगी। अनुकूलता में समता, प्रतिकूलता में समता। आज यही मंत्र लेके हम सोने जाएंगे। अभी हम वही श्लोक दोबारा से दोहराते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख दुख का कोई दाता नहीं है। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। दूसरे देते हैं, ये कुबुद्धि है। अहम करोमि इति वृथाभिमान। मैं करता हूं, तुम करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुमने ये किया। ये जो मैं तू का खेल है ना, वृथाभिमान, बेकार का अभिमान कर रहे हो तुम। स्वकर्म सूत्रे ग्रथोति लोकः। अपने कर्म के सूत्र में ये लोक गुथा हुआ है। जो भी आपके कर्मानुसार जो फल आ रहे हैं, उनको शांति से उनको सहन करो, उसमें शांति की प्रैक्टिस करो, समता की प्रैक्टिस करो, नए कर्म न बनाओ। जीवन मुक्ति का तो भाई यही उपाय है। और आपको मालूम नहीं होता कि कर्म फल किस रूप में आते हैं। संगीता बैठी हुई हैं। एक दिन संगीता ने, मैं वो घटना भूल गया हूं, संगीता ने पूछा कि ये परेशानी मेरे को क्यों आ रही है। मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने कोई जीवन में ऐसे किसी को कष्ट दिया है, तो मेरे को कष्ट क्यों मिला है। तो उसी टाइम भगवान ने विचार दिया कि तूने मच्छर तो मारे हैं ना, तो किस कर्म का क्या फल होगा उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो हम आज ही डिसाइड करें कि हमने अपनी तरफ से किसी को भी दुख नहीं देना। परहित सरिस धर्म नहीं बहाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देने के बराबर कोई अधम या अधमाई नहीं है, बुरा काम नहीं है, अधर्म नहीं है। और दूसरों को हित करने से बढ़िया कोई धर्म नहीं है। तो क्यों ना हम धर्म ही फॉलो कर लें, अधर्म को छोड़ दें, दूसरों को पीड़ा देना। और इसमें जानवरों को पीड़ा, इसमें जो पशु पक्षियों को या पेड़ पौधों को पीड़ा जो हम देते हैं बेबात पे। ब्राह्मणा महर्षि के सामने एक
उनके आश्रम में बंदा फूल तोड़ रहा था, तो बहुत सारे फूल थे, वो तोड़ी जा रहा था। तो उस रमणा ने उसको जरा पूछा, भाई क्या कर रहा है तो उसने कहा भगवान को चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा एक फूल ले जा बस, इससे ज्यादा नहीं। एक बार रमणा के सामने एक कबूतर का अंडा गिर गया, शायद उनका हाथ लगा है जैसे भी, उसमें क्रैक आ गया। अब क्रैक आने के बाद तो बच्चा बन नहीं सकता, पर रमणा ने कहा नहीं भाई, उनका संकल्प उनका ही संकल्प था। उन्होंने उसको बैंडेज करी, अपने पास रखा उसको, जैसे कबूतर ने उसको गर्माहट देनी थी वो खुद उसको गर्माहट दी, उसमें बच्चा पैदा हुआ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो दूसरों को दोष देना बंद करते हैं, मेरे कर्म ही है, मेरे सामने आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं, नदी की तरह चले जाएंगे, सब परिस्थितियां जा रही हैं, सब घटनाएं खत्म हो रही हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी। मैं शांत और आनंद में रहने का प्रण करती हूं, कुछ भी परिस्थिति हो। काम ज्यादा है, काम कम है, लोग बात मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, लोग बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्रेडिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज से मैं अपने को प्रभावित नहीं होने दूंगी, जो हो जाए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। May there be peace, peace, and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you so much. Thank you. Bless you all.